हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 जिसके अंदर हम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एंगल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है, जो क्वाड्रेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका नेगेटिव होगा। ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एंगल होता क्या है, एंगल कैसे फॉर्म होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा ये एक लाइन है। कौन सा लाइन? ओ एक्स एक लाइन है हमारा, और ये इसका हम लेकर चलते हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ओ एक्स जो है ये इसका इनिशियल पोजीशन है। अब ये ओ एक्स ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ओपी के पास गया, ओपी से ओ वाई तक गया, उसके बाद P1 हो गया, देन यहाँ से फिर P2 हो गया। तो ये एक एंगल फॉर्म करते जा रहा है, ओ कहाँ से, एक्स ओ P2 तक। तो इस तरह से अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ से इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से अगेन वो इनिशियल पोजीशन तक चला जाए, कहाँ से कहाँ तक, अगेन वो किससे, ओ एक्स से स्टार्ट हुआ था, अगेन वो ओ एक्स पे अगर ये कॉन्साइड कर जाता है तो ये कितना एंगल बनाता है, ये 360 डिग्री एंगल बना लेगा। ठीक है, कितना एंगल बना लेगा, ओ एक्स जो लाइन है यहाँ से एक लाइन ऐसे मूव करते करते फिर से वो ओ एक्स पे पहुंच गया, तो वो कितना एंगल बना लेगा, 360 डिग्री। मतलब एक इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे मूव करते करते ऐसे ऐसे जा रहा है और इस तरह से ये यहाँ पे वापस आ गया। तो ये जो एंगल जो फॉर्म हुआ वो 360 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब ये तो एंगल है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि अगर ये एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट, और ये एंगल का साइन इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये थीटा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन आपको अगर आप देखोगे तो ये साइन कुछ कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव एंगल होता क्या है। तो पॉजिटिव एंगल का मतलब ये साइन जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है, ये साइन अगर आपको कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे, क्योंकि ये साइन क्या है, ये साइन अगर मैं मान के चलूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस केस में जो थीटा का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। हमेशा देखना है, क्योंकि क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक इस तरह से घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमता है। तो जो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। मतलब हम अगर इसकी ऐसे बात करें, ऐसे बात करें, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो पॉजिटिव एंगल तब फॉर्म होता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, है ना, रिवॉल्व करे। क्या करे, ये ऐसे, ये इनिशियली ये अगर O है, ये X है, तो इनिशियली ये लाइन सेगमेंट ऐसा है, फिर ऐसा मूव करे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा करे, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। तो इस केस में ये जो थीटा बनेगा ना, ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, थीटा जो बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। आगे हम लोग नेगेटिव एंगल की बात करने, तो नेगेटिव एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है। तो ये डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ हो तो इस केस में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा।
ये जो यहाँ पे जो थीटा का एंगल का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये थीटा यहाँ पे -30 डिग्री होगा। ठीक है, हाई बात समझ में। अब जो हम लोग एंगल मेजर्ड करते हैं, तो आप जगह जगह पर अलग अलग चीजें सुने होंगे। जैसे कि एंगल हम लोग मेजर करते हैं कहीं पे डिग्री में, कहीं पे रेडियन में, तो इस तरह से आप सुने होंगे। तो एक्चुअली इस तरह से जो एंगल को मेजरमेंट करने का सिस्टम होता है, वो 3 होते हैं। ठीक है, अब वो 3 में हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो 2 यूज करते हैं, रेडियन वाला और दूसरा डिग्री वाला। बट तीसरा भी होता है, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो एक डिग्री बनता है, एक जो डिग्री बनता है, ये मान लो कि यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा जो है वो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जो हम लोग मेजर करते हैं उस सिस्टम का नाम है, इसको जो हम लोग मेजर करते हैं उस सिस्टम का नाम है सेक्सिमल, है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो रहा होगा, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, है ना। उस सिस्टम के अंदर हम लोग जो थीटा का जो वैल्यू मेजर करते हैं, वो क्या चीज में मेजर करते हैं, क्या चीज में मेजर करते हैं, डिग्री में, है ना, या डिग्री सिस्टम आप बोलो सीधा सीधा, है ना। आप लोग यहाँ पे डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम में क्या होता है, थीटा का 1 डिग्री अगर है, तो 1 डिग्री का मतलब वो 1 डिग्री, अगर ये इसका वैल्यू 1 डिग्री है, तो इस वाले में ये जो 1 डिग्री है वो 60 पार्ट में डिवाइड है, और ये 60 पार्ट, है ना, ये 60 पार्ट में डिवाइड है, तभी तो ये 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, है ना। और अगर कोई एंगल की अगर हम बात करें कि वो अगर 1 मिनट है, 1 मिनट कितने पार्ट में, 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 60 के ऊपर डबल जो होता है सेमीकोलन टाइप का लिखते हैं। तो इसमें भी 1 मिनट का, अगर ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट 60 पार्ट में डिवाइड है, ये 1 मिनट 60 पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो होता है डिग्री वाले सिस्टम में, है ना, इस तरह से डिवीजन किया हुआ रहता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री उसे बोलते हैं। 1 राइट एंगल का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब होता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, सेकेंड सिस्टम जो होता है वो सेंटिसिमल सिस्टम जिसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 राइट एंगल जो होता है 100 ग्रेड का होता है, 1 ग्रेड जो होता है 100 मिनट का होगा, एंड 1 मिनट जो होता है वो 100 सेकेंड का होगा। ठीक है, उसी तरह से सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन का यूज करते हैं। इस सिस्टम में जो एंगल मेजर किया जाता है किसमें, रेडियन में, जहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का मतलब ये यहाँ पे इस टाइप से हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक 180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री ऑन 1 रेडियन का मतलब, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है, 1 रेडियन का मतलब 180 बाई पाई। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस केस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक कोई पार्टिकल है वो पी पोजीशन से क्यू पोजीशन तक मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, कैसे मूव कर रहा है, पी से क्यू तक जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पी से क्यू तक जा रहा है। देखो पी से क्यू तक गया, और वो जिसका रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, क्या है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है ना, वो के अराउंड में। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा जो होगा वो ये आर्क बाय रेडियस होगा। मतलब आर्क और रेडियस, आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दोगे
तो जो आपको एंगल मिलना होगा वो एंगल मिल जाएगा आपको। मीन्स यहाँ पे थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस। इसी तरह से आर्क लेंथ अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, थीटा इंटू रेडियस। और यहाँ पे जो ये एंगल जो आएगा उसे हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ये डिग्री में नहीं आएगा आपका वैल्यू, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे जो हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया था और क्या किया था, ये पी क्यू है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है सर्कुलर पाथ का। ठीक है, क्या है, जिसका रेडियस आर है, और ये आर्क लेंथ है एस, ये आर्क लेंथ है क्या है, एस है। तो इसका जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो थीटा का जो वैल्यू, थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ का वैल्यू मान लेते हैं 1, रेडियस का भी वैल्यू मान लेते हैं 1। तो इस केस में जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, 1 रेडियन। कितना जाएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन को आप चाहो डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये 1 रेडियन तब होगा जब बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले, राइट। रेडियन क्या होगा, रेडियन क्या होता है, एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन करता है तब एक रेडियन बनता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल मान लो कि पी पे है और वो वापस कहाँ पे आए, कहाँ पे आए, पी पे रिवॉल्व करके, तो उस केस में जो थीटा का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन। ठीक है, कितना बनेगा, 1 रेडियन। क्लियर है इतना सारे चीजें, क्लियर है इतना सारा चीजें। जैसे कि मान लो कि ये 360 में अगर ये 180 में कितना होता है, पाई रेडियन, तो 360 में कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन होगा ना। तो 2 पाई रेडियन का मतलब कितना, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब कितना, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पाई को, पाई का वैल्यू लिखकर इतना रेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 57.3 डिग्री। मीन्स कि 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन का वैल्यू 57.3 डिग्री होता है। क्लियर है, तो चलो आपको ये करना है कि 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, या पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे कि 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, है ना, पाई बाई 180 रेडियन। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45, मीन्स कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। क्या वैल्यू आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। उसी तरह से आपको पाई बाई 6 का वैल्यू को, पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ, आगे की तरफ चल बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें ये करना है, जैसे कि हमने बताया था आपसे
कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है इस बेसिस पे चेंज होता है ना। तो वो यहाँ पे हमें देखना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं हम लोग, कोई भी दो लाइन है जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो दो लाइन बना हुआ है वो इस प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसी पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। मीन्स कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हो गया, मीन्स कि अगर ये इसको मान लें ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये 270 डिग्री, ये 90 सॉरी ये 270 नहीं 180, 90 के बाद क्या आता है 180 आता है ना, 180 डिग्री, 180 के बाद 270 डिग्री एंड अगेन ये फिर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जहाँ पे 0 है वो अगर वो एक रिवॉल्यूशन कर लिया तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। 0 से 90 डिग्री के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट्स में एंड 270 से 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। और हम अब यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने वाले हैं, उस बात को याद रखना आप कि फर्स्ट में आप लिख लो ऐड, सेकेंड में आप लिख लो शुगर, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आप लिख लो 2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आप लिख लो क्या चीज कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का फर्स्ट लेटर उठा लो, ये हो गया ए का मतलब होता है ऑल, ठीक। शुगर का फर्स्ट लेटर उठाओ, ये हो गया एस, और एस का मतलब होता है अभी बताने वाले टी, है ना। 2 का फर्स्ट लेटर क्या होगा पी, एंड कॉफी का फर्स्ट लेटर क्या हो गया सी। ऐड का मतलब बता दिया ऑल, मतलब यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सब क्या होगा पॉजिटिव होगा। एस का मतलब होता है साइन, और इसका रेसिप्रोकल होता है क्या चीज कॉसेक। टी का मतलब होता है टैन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। सी का फुल फॉर्म क्या होता है, सी का मतलब कॉसेक, सी का मतलब कॉस, एंड सी का मतलब कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल कॉस का सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो भी वैल्यू है, मतलब 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू है, 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू है उसमें इस वाले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सारे के वैल्यू पॉजिटिव होंगे। मतलब कि या आप साइन ले लो, साइन 30 डिग्री ले लो, है ना, साइन 60 डिग्री ले लो, tan 30 डिग्री ले लो, tan 60 डिग्री, मतलब जो भी आप साइन कॉस tan यहाँ पे लोगे सभी के वैल्यू क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में क्या होगा कि सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, है ना। एंड रिमेनिंग जो होगा साइन और कॉसेक के अलावा, जैसे टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, ये सभी का वैल्यू नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट्स में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारे की वैल्यू नेगेटिव होंगे, जैसे कॉस सेक साइन कॉसेक, इनके वैल्यू नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, एंड बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे कि अगर आपको
अगर आपको मान लेते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, आप कैसे निकालोगे? साइन 120 का मतलब 90 से ऊपर चला गया, मीन्स कि ये जो 120 का वैल्यू किसके बीच आ रहा है? 180 और 90 के बीच आ रहा है। किसके बीच आ रहा है? 180 और 90 के बीच आ रहा है। किसके ज्यादा नियरेस्ट है? 90 के ज्यादा नियरेस्ट है। साइन 120 को मैं ये लिख सकता हूँ, साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 होता है। अब ध्यान से ये सुनना, ध्यान से क्या सुनना है? ध्यान से क्या सुनना है? ये सुनना है कि अगर वैल्यू आपका 90 से 270 आ रहा है, ऐसा 90 और 270 के नियर है, अब यहाँ पे जो ये साइन का जो वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन का वैल्यू किस में? कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस का वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस का साइन, साइन का कॉस में आया समझ में। टैन का कॉट, कॉट का टैन में, कॉस का सेक और सेक का कॉस में, ये चेंज होगा अगर वैल्यू किसके बीच होगा? 90 और 270 के बीच। 90 और 270 इस रेंज में आ रहा है तो साइन और कॉस का वैल्यू एक दूसरे के में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ रहा है? 90, 30, 120, ये 120 का वैल्यू है। 120 का वैल्यू 90 और 270 की रेंज में आता है, तो ये हो जाएगा साइन का वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और कॉस हो जाएगा यहाँ पे कितना? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू साइन 120 डिग्री का हो जाएगा। जो वैल्यू कॉस 30 का होता है, क्या चीज? जो वैल्यू कॉस 30 का होता है वही वैल्यू साइन 120 का होगा। जो वैल्यू कॉस 30 का होता है वही वैल्यू साइन 120 का होगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2 which is again equal to sin 120 डिग्री। ठीक है, cos 30 का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आएगा? √3/2 है ना, और यही वैल्यू sin 120 का भी होगा। तो ये ऑल क्वाड्रेंट्स आपको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। बहुत तरीके हैं इसके याद रखना है। इसको ASTC रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ASTC रूल भी बोलते हैं इसको, ऐड शुगर टू कॉफी। आप ASTC भी याद रख सकते हो। ठीक है, आप ASTC भी याद रख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखने वाली ये है। कौन सी बात याद रखना है यहाँ पर? कौन सी बात याद रखना है? यहाँ पे पहले बोल रहा है कि डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन एनी क्वाड्रेंट्स, OP is taken as positive in all 4 quadrants। OP को हमेशा क्या रखना है? हमेशा पॉजिटिव। OP को हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। जो हमने वहां पे ये ड्रॉ किया था, हमने क्या ड्रॉ किया था? ये PO, ये थीटा था, ये n था। ठीक है, ये x डैश, ये y, और इधर y डैश। तो ये बोल रहा है कि OP को हमेशा पॉजिटिव लेकर पॉजिटिव लेकर चलना है। OP is taken as positive in all 4 quadrants। और बाकी ये सारा हमने बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कॉस का वैल्यू इस तरह से रहता है कि साइन और कॉस का जो वैल्यू लाई करता है वो -1 से +1 के बीच ही लाई करता है। ठीक है, बट
अब ये देखो -1 से +1 के बीच वैल्यू लाई करता है, बट tan और cot थीटा का जो वैल्यू होता है, tan और cot थीटा का जो वैल्यू होता है, कोई भी एक रियल वैल्यू होगा, है ना, ये कोई रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट्स क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इस हद तक, जैसे कि हमने बताया कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर +1 तक लाई करेगा, है ना। कॉस का वैल्यू भी ऐसा ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे, अब वो कैसे होता है ना, कैसे कैसे वो -1 कैसे, मतलब -1 से 1 के बीच ही कैसे रहता है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, जो कि जिसको नेमिंग की है ABC, और बेस परपेंडिकुलर इन हाइपोटेन्यूस से भी हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है। तो इस ट्रायंगल ABC में क्या होता है कि जो AB है ना, ये परपेंडिकुलर AB, वो कभी भी AC से ग्रेटर नहीं होगा, ये सभी को पता होता है ना, क्योंकि AC एक स्लैंटिंग इस तरह से लाइन है और AB एक सीधा लाइन है, तो AB और BC जो है वो कभी भी हाइपोटेन्यूस से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो इसमें यही बोल रहा है कि AB इज नेवर ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूस AC। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा ही नहीं, क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा ही नहीं। अब देखो होता क्या है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, मतलब साइन थीटा का वैल्यू जब भी जो भी होगा, कभी भी क्या 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। अरे भाई, आप अगर 1 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर है यहाँ पर, और न्यूमरेटर का पार्ट हमेशा छोटा है, तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है ना, हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा, वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो लाई करेगा -1 से कहाँ, +1 के बीच, उसी तरह से कॉस थीटा के वैल्यू भी लाई करता है। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस ऑलवेज विल बी स्मॉलर देन दैट हाइपोटेन्यूस, है ना, बेस हमेशा हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा। न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, मतलब कि आपका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 7 डिग्री का 3/5, 45 डिग्री का 1/√2, 53 डिग्री का 4/5, 60 डिग्री का √3/2 एंड 90 डिग्री का 1। तो इस तरह से कॉस, टैन, ये सारे क्या वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, है ना। साइन और कॉस का वैल्यू याद रखो, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आप 10th से ही जानते हो, ये आप 10th से ही जानते हो। ठीक है ना, समझ में आया, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो आप साइन 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, टैन 2 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री का, है ना। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हमें निकालना है इन सब का, साइन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, कॉस 1 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री देखो, अब साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, ये होता है π/180। ठीक है, तो इसका मतलब साइन π/180, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू हो जाएगा, π/180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से
tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ये कट जाएगा 90 से, तो कितना बचेगा tan पाई बाई 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पाई बाई 90 डिग्री। उसी तरह से cos 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 1 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, which is equal to cos of pi by 180 डिग्री, which is equal to 1। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं कि साइन और कॉस का ग्राफ, साइन और कोसाइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे फॉर्म होगा। जैसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि साइन और कोसाइन, क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से -1 तक। तो मान लेते हैं कि साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक गया, +1, और ये मान लेते हैं -1। मैक्सिमम जो जाएगा वो +1 तक जाएगा और मिनिमम जो जाएगा -1। इस तरह से मैक्सिमम +1 माइनस। तो अगर आप देख रहे होगे जो इसका ओरिजिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का। किसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का। किसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का। क्लियर है, आया समझ में, आया समझ में। मतलब अगर हम ये 0 है, ये मान लेते हैं 0, ये मान लेते हैं मीन्स कि ये पाई बाई 2, और ये मान लेते हैं पाई, देन अगेन ये 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई, इस टाइप से। तो साइन पाई का वैल्यू कहाँ पे, पाई बाई 2 का वैल्यू मैक्सिमम, मीन्स कि यहाँ पे ये वैल्यू साइन पाई बाई 2 का है। उसी तरह से कोसाइन का, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आया, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।